फ़ोटोशॉप में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन कमांड्स में हमने पिछली क्लास के अंदर ये सारे फंक्शंस हम समझ ही लिए थे। एडिट के अंदर आज मैं आपसे बात करूंगा, इसमें आपको याद होगा देखते देखते काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर ही ली है। लाइक आप स्टॉक वगैरह भी समझ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने फ्रेम बनाते हुए फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो काफ़ी सारी कमांडें यहाँ कवर हो चुकी हैं आपकी। इसमें फ़िलहाल अभी मैं बताऊँगा डिफाइंड पैटर्न, डिफाइंड ब्रशेस के बारे में कि ये चीज़ कैसे काम करती है। देखिए, डबल क्लिक करते हैं स्क्रीन पर, फ़ोटो खोलते हैं कोई सी, और ये मैंने फ़ोटो ओपन कर ली स्क्रीन पे। इस फ़ोटो में आप एक चीज़ देखेंगे, एक मैं नया पेज लेता हूँ, कंट्रोल N और यूएस पेपर नॉर्मल RGB फॉर्मेट और ओके, मतलब मैंने नॉर्मल एक पेपर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। जनरली आपको ये पता है कि जब हम यहाँ ब्रशेज़ लेते हैं तो आप देखेंगे ब्रश आ रहा है, ठीक है। आपने इसका साइज़ बढ़ा लेना है। साइज़ बढ़ाने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर ये ऑप्शन है डायमीटर, आप बड़ा कर लो इसका, तो देखो बढ़ गए, और बड़ा करना और बड़ा कर लो आप यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अभी आप देखेंगे ये ब्रश के सारे पॉइंट है ना कि आपको ब्रश चाहिए कैसा। जैसा भी आप ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, कैसा भी आप ब्रश रखोगे तो आप देखेंगे जिस सेटिंग का आपने ब्रश रखा है, आपके जो ब्रश है उसी साइज़ के अंदर ये काम भी करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आके अभी ये साइज लेकर यूज़ करा, तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्रश उसी साइज़ के हिसाब से वर्क करता है। तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल Alt Z नॉर्मल कर दिया। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर जो है ना ब्रश के अलग अलग यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ अपनी मर्जी का भी एक डिज़ाइन बना के रख सकते हो। ये अपनी मर्जी का जो डिज़ाइन है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाकर रेक्टेंगल सिलेक्शन उठाना, रेक्टेंगल, और आप ब्रश का जैसा भी स्टाइल चाहते हो उस स्टाइल को सेलेक्ट कर लोगे। तो मैंने कहा मेरे ब्रश में ना इसका फेस आना चाहिए, तो मैंने उस रेक्टेंगल से सिलेक्शन बना लिया इसके फेस को। सिलेक्शन बनाने के बाद एडिट में जाओ और जाने के बाद ये होता है डिफाइन ब्रशेस ऑप्शन। आप डिफाइन ब्रशेस में जाओगे, यहाँ पर एक नाम दे दो कि आप ब्रश किस नाम से रखना चाहते हो। तो मैंने कहा P1 के नाम से मुझे ये ब्रश का स्टाइल रखना है। ओके ब्रश करते ही आप देखेंगे ब्रश का स्टाइल बन चुका है। अब आपको क्या पता चलेगा बन गया ब्रश का स्टाइल। आप नए पेज में आप आओ, ब्रश आप उठाओ और आप देखेंगे जहाँ से आप स्टाइल ले रहे थे ना, उसी में आप नीचे की तरफ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको एक नया स्टाइल आपके सामने बना हुआ है। तो आप इस नए स्टाइल के ऊपर क्लिक करो, आपको स्टाइल यहाँ पर दिख गया है। फिर फाइनली आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, देखो एक सिंगल पंच करते ही आप देखेंगे उसका फेस ब्रश प्रीसेट्स के दौरान पंच हो रहा है। देखो पेज पे खाली आपने क्लिक करना है। कलर आप यहाँ जो भी रखोगे उसी कलर के हिसाब से ही आपका जो ब्रश है वो रिएक्ट करेगा। जैसे मैंने रेड रख लिया तो आप देखेंगे मेरे पंच करने पर रेड कलर की चीज़। अगर इसको पकड़ के खींच दोगे तो जैसा ब्रश काम करता है वैसे ही करेगा, ठीक है। तो आप यूँ पंचिंग करके भी आप बना सकते हो। तो कुल मिला के अभी आपने ये देखा कि आप ब्रश के लिए स्टाइल खुद के कैसे बनाओगे। जैसे यहाँ सारे स्टाइल थे तो हमने ये स्टाइल कैसे बनाया। इसके लिए आपको सिंपली रेक्टेंगल सिलेक्शन लेना है। जो भी आप स्टाइल बनाना चाहते हो उस एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद फिर आप एडिट में जाके ये होता है डिफाइन ब्रश ऑप्शन। आप यहाँ पर जाओ, जैसे मैंने इसका नाम रख लिया P2 और मैंने ओके प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे ये वाला स्टाइल ब्रश के अंदर सेट हो चुका है। अब ये लेकर आने के लिए आप यहाँ जाइए, ब्रश उठाइए और ब्रश उठाने के बाद आप यहाँ चेक करो तो देखो इसको नीचे करके देखिए सबसे लास्ट में देखिए आ गया एक और ब्रश। इसको हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद देखिए अगर मैं पंच करता हूँ तो दिखाई दे रहा है उसी की मैटर के हिसाब से जो हमने स्टाइल बनाया था वो यहाँ पर पंच होता जा रहा है। तो ये होता है ब्रशेस के अंदर स्टाइल्स प्रिपेयर करना। सेम ऐसा ही कुछ आता है, जैसा आपने यहाँ देखा होगा हम यहाँ पैटर्न्स इस्तेमाल करते हैं। पिछली क्लास के अंदर पैटर्न्स समझाए थे। अगर आप पैटर्न्स पे जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ढेर सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे मेरी मर्जी का भी एक पैटर्न चाहिए, मतलब हमें कोई अपनी मर्जी से एक पैटर्न बनाना है, तो अपनी मर्जी का पैटर्न बनाने के लिए भी कुछ ऐसा ही तरीका, आप रेक्टेंगल उठाइए, आप जिस भी चीज़ को उसका पैटर्न बनाना चाहते हो उस चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर एडिट में जाएंगे। जैसे हमने यहाँ ब्रश के डिज़ाइन बनाए थे ऐसे यहाँ पैटर्न्स के स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए किस नाम से ये पैटर्न करना है, हमने कह दीजिए P1 के नाम से और ओके मैंने प्रेस कर दिया, तैयार हो गया पैटर्न। अब ये आपको दिखाई कहाँ से देगा पैटर्न, पैटर्न देखने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और पैटर्न वाला टूल उठाना है और उसके बाद यहाँ आप चेक करो, देखिए आपने जो स्टाइल बनाया था इन सभी के साथ नीचे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से स्टाइल को लेंगे और लेने के बाद फिर आप माउस लेकर आइए, साइज़ को जितना बड़ा रखोगे, डायमीटर आप बड़ा कर लो या कीबोर्ड से बड़ा कर लो या यहाँ से बड़ा कर लो, तो आप देखेंगे ये आ गया। और बड़ा करना आप और बड़ा कर लीजिए, ये मैंने यहाँ बड़ा रख लिया और देखिए मैं इसको
पंच करता हूँ, नोटिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर पैटर्न 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 क्लिक दबा के खींचने से। तो आप ऐसे ही करके आप कोई भी पैटर्न स्टाइल भी आप बना सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी हमने ये देख लिया कि पैटर्न्स के कैसे स्टाइल बनाए जाते हैं और ब्रशेस के कैसे स्टाइल बनाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें एडिट के साथ आपका फिनिश। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक फीचर के ऊपर, इमेज। इमेज में याद होगा पिछली क्लासेस के अंदर हमने काम करते हुए मोड फीचर तो देख ही लिया था, ग्रे स्केल वगैरह करना। एडजस्टमेंट में मैंने कुछ फंक्शन फीचर बता ही रखे हैं, ठीक है, लाइक कलर्स वगैरह के साथ मैनिपुलेट करना। देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे ऑप्शन ढेर सारे हैं, एक एक करके क्लिक करो और ये ना फोटोज़ पे आप यूज़ करके देखना, इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल जाएंगी। खैर फिलहाल अभी मैंने आपको ये बता दिया था कि इमेज साइज़ के साथ कैसे काम करना होता है। कैनवास साइज़ हमने सीख ही लिया था फ्रेम बनाते हुए, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड के लिए होता है। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये फ़ोटो है, फ़ोटो खुली हुई है। जनरली क्या होता है कि अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसे आप अपने कंप्यूटर में ले जाते हो, देखते हो, तो कई बार कुछ फ़ोटो ना हमें उल्टी दिखाई देती है। जैसे ये तो सीधी है लेकिन वो ऐसा घूम कर आएगी, उल्टी साइड से आ जाती है, क्योंकि मोबाइल से जब हम क्लिक करते हैं ना तो उसका एंगल और कंप्यूटर का एंगल कभी कभार डिफरेंट हो जाता है। या डिजिटल कैमरे से जब आप क्लिक करोगे तो आपने कैमरे से सीधी क्लिक करी होगी लेकिन कंप्यूटर में वो टेढ़ी नज़र आएगी। तो आप इस फोटो को कैसे घुमा सकते हो, तो इसको घुमाने के लिए इमेज में ये होता है रोटेशन फीचर। आप यहाँ रोटेट पे जाइए, देखिए यहाँ रोटेट कैनवास फीचर है। आप यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, दो चीज़ें। तो मैंने कहा मुझे 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि घड़ी का कांटा जिस हिसाब से घूमता है उस हिसाब से। तो आप यहाँ क्लिक करो, देखिए यही फोटो ऐसे होगी। तो आपके कई सारे कैमरे से जो आप फोटो लेते हो वो कई बार कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऐसे ही दिखाई देती है खुलने पे। तो अगर कभी आपको फोटो ऐसी दिखाई दे तो आप उसे खुद से सीधा भी कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, इसको आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दो, सीधी हो गई। तो ये होता है कम्प्लीटली इमेज को जो है ये रोटेट करने के काम में आती है, ये काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दो चीज़ें। अच्छा, रिवील ऑल मैंने आपको बता ही दिया था कंपैरिजन के टाइम पे कि फ़ोटो में कभी कोई एक्स्ट्रा बैकग्राउंड आपको और पेज में उतनी जगह ना हो तो रिवील ऑल करके आप उसको ला सकते हो। तो एडिट ख़त्म, इमेज फीचर आपका ख़त्म। इसके साथ लेयर हम आने वाली क्लास में सीखने वाले हैं धीरे धीरे करके। फिलहाल अभी मैं सेलेक्ट के अंदर एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए सेलेक्ट में आप जनरली तो ये तो जानते हैं कंट्रोल ए दबाने से सारा सेलेक्ट हो जाता है भाई, वही काम ऑल का है। डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी आप जानते ही हैं, करते ही रहते हैं कंट्रोल डी से, ठीक है। इसमें एक फीचर है इन्वर्स, याद होगा फ्रेम बनाते हुए मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई इन्वर्स करना। इन्वर्स क्या होता है, अगर मैंने कोई पोर्शन सेलेक्ट करा है तो अभी मैं जो भी टूल या जो भी काम करूँगा वो सब इसमें होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें ना हो और बाकी पूरे जगह में हो, यानी कि इसका अपोजिट सिलेक्शन बनाना है। तो उसके लिए आप यहाँ जाके इन्वर्स फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्स करते देखिए अपोजिट हो गया। अब आप जो भी करोगे इसमें नहीं होगा, बाकी सब जगह हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ ग्रेडियंट उठा के भरा, देखो इसके अंदर भरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भरा कहाँ, बाहर की साइड पे, अंदर की साइड पे नहीं भरा, ठीक है। तो ये इन्वर्स करने का बेनिफिट होता है, मतलब विपरीत सिलेक्शन। कंट्रोल अल्ट जेड कर देते हैं, कंट्रोल डी सिलेक्शन हटा दिया। देखिए अभी हम बात कर रहे थे यहाँ सेलेक्ट में, इन्वर्स समझ आ गया हमें क्या है। इसके अंदर हम लोग एक बात यहाँ डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन क्या चीज़ है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक है। देखिए ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का मतलब होता है कि जनरली जब हम यहाँ कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, मान लो आपने ये सिलेक्शन बनाया है और सिलेक्शन बनाने के बाद अब आपको ना ये सिलेक्शन हल्के से चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है, चौड़ाई में हल्का सा सिलेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है। तो अब तो ये काम कर ही नहीं सकते ना आप, क्योंकि सिलेक्शन तो बन चुका है। अब आपको याद है कि हम कंट्रोल टी भी कर लेते हैं, कंट्रोल टी से तो साइज़ बड़ा छोटा हो ही जाता है। तो मान लो कि अगर आप कंट्रोल टी करते हो तो देखो कंट्रोल टी से इस पर आ तो गए हैंडलर्स जिनसे आप साइज़ को रिसाइज कर सकते हो, लेकिन जब आप इससे करोगे ना तो अंदर के ये कंटेंट को खींचना स्टार्ट कर देता है। हम तो ऐसा चाहते ही नहीं है कि अंदर का कंटेंट खींचे, हम तो ये चाह रहे थे सिर्फ सिलेक्शन खींच जाता, अंदर का कंटेंट ना खींचे। तो कंट्रोल टी जो होता है वो कंटेंट को लेकर खींचता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, जब आप कोई सिलेक्शन बनाते हैं और गलती से सिलेक्शन में हल्का फुल्का अगर आपको चेंज करना पड़े तो उसके लिए यूज़ होता है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ध्यान रखना एडिट में है फ्री ट्रांसफॉर्म जिसके लिए कंट्रोल टी है, और सिलेक्ट के अंदर है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, दोनों के नाम में ट्रांसफॉर्म है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब कंटेंट को लेकर रिसाइज करता है, और ये जो है सिलेक्ट का ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है, ये सिर्फ सिलेक्शन के साथ काम करता है। तो ये माइंड में रहे आपके बाद। तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक करा, देखो ये भी वैसा ही है, कंट्रोल टी की तरह ही है, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि जब आप इसको मूव करोगे तो ये सिर्फ आपके सिलेक्शन में बदलाव करेगा, बाकी आपका मैटर वैसा का वैसे रहेगा। तो जितना भी आपको बड़ा छोटा अपना सिलेक्शन करना आप यहाँ से करो और एंटर प्रेस करते आप देखेंगे वो चीज़ वैसे ही सेट हो गई। क्लियर है।
तो अभी फिलहाल हमारा एडिट का फाइल खत्म, एडिट खत्म, इमेजेस फिनिश हो चुके हैं, लेयर आगे चल के डिस्कस करेंगे, और सेलेक्ट के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपसे डिस्कस कर ली। फिल्टर मैंने पिछली क्लास में लिक्विफाई और ये सारी चीज़ें कराई रखी हैं, ये भी खत्म हो गया। आने वाली क्लास में हम देखेंगे कुछ व्यू फीचर्स और लेयर फीचर्स। ठीक है, अभी फिलहाल बैठ के इतनी चीज़ों के साथ आप प्रैक्टिस करो।